पूरे देश में धूम मची हुई है। श्री राम जो पधारे हैं अयोध्या में, श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या इतने भर से बात बन जाएगी? बहुत अच्छी बात है, श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है। इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती है? न जाने कितनी प्रतीक्षा के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। श्री राम की आज मूर्ति स्थापना होनी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतने भर से बात तो नहीं बनेगी। अब जब राम राज्य लाने की हम लोगों ने ठान ही ली है, तो राम जैसे कर्म, स्वभाव और राम जैसा त्याग भी तो हमारी भावनाओं में आना चाहिए। श्री राम क्या थे? श्री राम जन जन के मन में रमे हुए हैं। श्री राम, राम नाम ही रमने का है। इस सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं राम। तो हमको भी तो श्री राम हमसे खुश रहें, श्री राम हमसे प्रभावित हों, या श्री राम हमारे भावों को समझें, तो इस तरह के कर्म हमें भी तो करने होंगे। हर पल हर क्षण उन्होंने त्याग का भाव दिया। कहाँ कहाँ त्याग नहीं किया उन्होंने। राज्य मिल रहा है दोनों भाइयों में, इधर से उधर से। आज तो एक एक रुपये के लिए भाइयों में झगड़ा हो जाता है, जरा जरा सी प्रॉपर्टी के लिए भाइयों में झगड़ा होता है। एक वो भाई थे जिसने कह दिया था मैं सुई की नोक की बराबर भी भूमि ना दूंगा पांडवों को, और एक ये भाई थे जिनमें आपस में कहने को तो ये सौतेले थे, लेकिन सौतेला भाव कहीं दिखाई देता है। आपस के सगे भाइयों में भी इस तरह प्रेम ना होगा कहीं। फुटबॉल की तरह राज्य को इधर से उधर उछाला जा रहा है। नहीं भैया, राम ही राज्य पर बैठेंगे। नहीं भरत, मैं राज्य पर कैसे बैठ जाऊंगा? मुझे तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है, और फिर वरदान में ये भी तो मांगा गया है कि भरत राजगद्दी पर बैठेगा तो राज्य तुम्हारा ही है। नहीं भैया, बड़े भाई के होते हुए मैं राज्य पर कैसे बैठ जाऊं? इस तरह से दोनों भाइयों में कितना त्याग। तो ऐसा त्याग हमें अपने बच्चों के अंदर लाना होगा, हमें अपने अंदर भी लाना होगा। यदि हम अभी ही परिपक्व हुए हैं, 18-19 साल की अवस्था है, तो ये भाव हमें अभी से अपने अंदर लाना होगा। यदि बुजुर्ग हो चुके हैं तो अपने बच्चों के अंदर ये भाव बिठाना होगा। बड़े बच्चों के अंदर तो नहीं आएगा। बचपन से ही बच्चों के अंदर यदि भाव बिठाए जाएं तो समर्पण और त्याग की भावना बच्चों में आ जाती है। इस तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाएं, कितना त्याग था श्री राम के अंदर। जब जब श्री राम को कुछ मिला तब तब उन्होंने त्याग दिया। राज्य जिसके लिए पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ रहता है। नेतागण छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पाप करने से नहीं डरते जिस राज्य के लिए, वो राज्य अयोध्या छोटा मोटा राज्य नहीं था उस समय। उस दौरान अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ। चारों तरफ महाराज दशरथ के गुणों का बखान हुआ करता था। इतने बड़े राज्य के लिए उन्होंने ठुकरा दिया। और तो और छोटे से छोटे जो पार्षद, छोटे से छोटे प्रधानी पद तक के लिए न जाने कितने ज़्यादा बड़े से बड़े घिनौने पापों को करने से भी लोग नहीं डरते। आपने देखा होगा न जाने कितने रुपयों का, शराबों का, न जाने कितनी चीज़ों का वितरण होता है प्रधानी के चुनाव में भी। क्योंकि मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि उस समय में श्री राम ने इतने बड़े राज्य के लिए त्याग कर दिया। क्या श्री राम उस राज्य का त्याग ना करते तो क्या इतने महान होते? हमें सोचना चाहिए। त्याग की भावना से ही तो वो इतने महान हैं। आज हम उन्हें याद करते हैं, आज हम उनको आदर्श मानते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। तो किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो त्याग की भावना से इतने बड़े महान हुए। बचपन से ही उनके अंदर त्याग की भावना थी। जहाँ वो छोटे छोटे भाइयों के साथ जब खेला करते थे तो उनको जिताने के लिए खुद हार जाया करते थे। ये थी त्याग की भावना। आज कोई बच्चा आपस में खेल रहा है और उससे कहो छोटे भाई है ये, इसके लिए, इसकी खुशी के लिए हार जाओ, तो कोई समझदार बच्चा होगा जो इस बात को मानता होगा। नहीं तो दूसरा कहेगा क्यों हार जाऊँ, ये तो गेम है, मैं क्यों हार जाऊँ। तुम एक छोटे से गेम में, छोटे से खेल में अपने भाई को नहीं जिता सकते, तो फिर राज्य की भावना कैसे, राज्य को त्यागने की भावना कैसे आपके अंदर आएगी। और भरत भी उन्हें ऐसे ही कम प्यार नहीं करते, क्योंकि भरत के अंदर भी श्री राम के गुणों को देखकर पूरी तीनों माताओं ने
संस्कार डाले थे बच्चों में। उनके गुणों को देखकर ही तो त्याग की भावना आई थी। एक भाई तो अपने भाई के लिए राज्य छोड़ करके वन वन में भटक रहा है और दूसरा भाई राज्य भोगे। कोई भाई होता तो जाने दो, उसे वन गया तो जाने दो, मैं तो राज्य भोगूंगा। और फिर उनके पास तो ये तर्क भी था कि भाई ने अपने वचन निभाने के लिए वनवास चले गए, तो मैं भी तो वचन निभाने के लिए ही राज्य भोग रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतने दुखों के साथ, इतने कष्टों के साथ, पीड़ा के साथ वापस लौट करके आए थे जब राम ने कह दिया था मैं राज्य पर नहीं बैठूंगा। उनकी चरण पादुकाओं को लेकर के आए थे, बड़े कष्ट के साथ आए थे कि भैया तुमने मेरी बात नहीं मानी। जैसे राम ने वहाँ पर वनवास काटा, वैसे ही भरत ने भी अयोध्या में बाहर जंगलों में रहकर वनवास काटा। कभी राज्य पर नहीं बैठे थे वो, हमेशा श्री राम की चरण पादुकाएं राज्य पर रही थीं और उन्होंने अयोध्या की सीमा के बाहर रहकर अयोध्या की देखरेख की थी, एक दास की भांति, कभी राजा की भांति नहीं रहे वो। तो इस मंदिर को बना तो दिया हमारी सरकार ने, हमारे सिस्टम ने, हमारे कोर्ट ने, सब ने फैसला दिया है, लेकिन ये तो भाव हम मनुष्यों को अपने अंदर जगाने होंगे कि हमें राम राज्य स्थापित करना है। जब तक हम मनुष्यों के अंदर ऐसे गुण विद्यमान नहीं होंगे तब तक राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि राम राज्य व्यक्तियों से बनेगा। मंदिर बन गया, उसमें पूजा अर्चना सब शुरू हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने भावों को शुद्ध रख के श्री राम को अपने हृदय के अंदर बिठाना तभी सही होगा, तभी सही मायने में ये सही बात होगी जब हम उनके आदर्शों पे चलें। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम थे, उनकी तरह मर्यादित हों, उनकी तरह मर्यादा में रहना सीखें, कोई भी अपनी सीमा ना लांघें। आपने देखा होगा जब माता सीता को चुरा लिया था तो कितने मर्यादित होकर उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की थी कि मुझे रास्ता दे दो। मर्यादा में ही रहे, बिल्कुल शांत स्वभाव में उन्होंने कितने दिनों तक तपस्या की, लेकिन जब समुद्र नहीं माना तब जाके उन्होंने क्रोध किया था। तो हमें इस तरह से शांत स्वभाव में रह करके पहले सामने वाले की प्रतीक्षा करनी है, लेकिन जब वो नहीं मानता है वैसे ही श्री राम की तरह हमें भी अपने कर्तव्यों का सही से निर्वाह करने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें श्री राम की तरह यदि बनना है तो उनके ही आदर्शों पर चलना होगा। कभी उन्होंने किसी पराई स्त्री की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखी थी, माता सीता से ही बेहद वाला प्रेम किया था। इतनी खूबसूरत माता सीता, इतनी चरित्रवान माता सीता कि माता सीता ने जैसे ही माता धरती का आह्वान किया तुरंत धरती माँ फट गई और उनको अपनी गोद में समा लिया। ऐसी माता सीता को छोड़ने में उन्हें तनिक भी देर ना लगी। क्यों छोड़ा उन्होंने माता सीता को? अपने राज्य की भलाई के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए, कि प्रजा के आँखों में इस तरह का कोई भी या प्रजा के दिमाग में कोई इस तरह की बात ना बैठ जाए कि हमारे राजा राम सिर्फ अपने खुशी के लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो उन्होंने दूसरों की खुशी के लिए हर चीज़ का त्याग कर दिया था, हर चीज़ का त्याग, यानी कि माता सीता तक का त्याग कर दिया। बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात ठीक भी लगती है। तो मैं इस तर्क और कुतर्क में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने ये ठीक किया या गलत किया, लेकिन यहाँ पर मैं त्याग की भावना की बात कर रही हूँ। तो ऐसी माता सीता का भी उन्होंने प्रजा के हित के लिए त्याग कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है, जब हमें समाज में किसी चीज़ की भलाई के लिए किसी अपनी प्रिय वस्तु का या अपनी किसी प्रिय चीज़ का भी त्याग करना पड़ रहा हो, तो वो हमें राम से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से बिल्कुल निसंकोच होकर के त्याग किया। हालांकि उन्हें पीड़ा थी, दुख था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता था माता सीता की कभी कोई गलती थी ही नहीं। उन्हें ये भी मालूम था कि माता सीता जैसी नारी होना इस धरती पर बहुत ही मुश्किल बात है। फिर भी उन्होंने प्रजा की भलाई और प्रजा में हीन भावना पैदा हो, इस कार्य के लिए उन्होंने इस बहुत बड़े त्याग को भी अपना लिया था। फूल जैसे राजकुमार हैं उनके, कितने सुकुमारे, किसी का कोई भी पिता देख करके एकदम आनंदित हो जाए कि ये मेरे बच्चे हैं। जब उन्होंने ये देखा कि ये मेरे बच्चे हैं, तब भी उन्होंने यही कहा, ये बात साबित करनी होगी तुम्हारी माँ को कि तुम मेरे बच्चे हो। किस लिए? प्रजा की भलाई के लिए। जो सदैव इस संसार की भलाई के लिए त्याग करते चले गए, त्याग करते ही चले गए, उन श्री राम को आज हम याद करते हैं, जिन्होंने कभी अपनी निजी खुशी नहीं देखी, जिन्होंने अपनी कभी निजी स्वार्थ नहीं देखा। उन श्री राम को, जिन्होंने हर कार्य मर्यादा में रह करके किया, उन श्री राम को हम आज याद करते हैं। वो श्री राम
उनके गुणों को हमें अपने अंदर समाहित करना होगा। उन्होंने जो त्याग भावना रखी, ऐसी त्याग भावना हमें अपने बच्चों में पैदा करनी होगी। अपने बच्चों में इस तरह का प्रेम, भाइयों के में परस्पर प्रेम आपस में पैदा करना होगा। तब जा कर के हम इस कल्पना को साकार कर सकते हैं कि हाँ, अब राम राज्य लौट आया है। हाँ, अब वह स्वप्न हमारा पूरा हो चुका है, जिस स्वप्न को हम देख रहे थे कि अब राम राज्य वास्तव में आ गया है, सब में परस्पर प्रेम हो गया है।